कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत की जीती जागती मिसाल है वंदना कटारिया, जिन्होंने तय कर लिया था कि वह उन लोगों की नफरत और अपमान से भरे सफर को पार करके अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगी, जो उन्हें पीछे धकेलना चाहते थे। संघर्ष के सफर में न सिर्फ उनके सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन इन सब से परे उन्होंने अपनी पूरी ताकत और जुनून से चुनौती भरे इस सफर का सामना किया। विपरीत परिस्थितियों में अपनी मेहनत, पक्के विश्वास और गहरी लगन के बल पर उन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि आज पद्मश्री सम्मानित वंदना कटारिया हम सभी के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत बनी हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की एकमात्र अनुसूचित जाति से आने वाली खिलाड़ी वंदना कटारिया बचपन से ही हॉकी खेल के लिए काफी जुनूनी रही, और यही जुनून था जिसके दम पर आज उन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ये एक ऐसा सपना है जिसे जीने का मन तो हर खिलाड़ी का होता है, लेकिन वंदना कटारिया ने न सिर्फ इसे चाहा, बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष की आग में तपाकर इस सपने को साकार भी किया। लेकिन यहाँ तक पहुंचना वंदना कटारिया के लिए आसान नहीं था। उनकी मेहनत की कहानी कई संघर्षों से भरी हुई है। 15 अप्रैल 1992 को रोशनाबाद में वंदना कटारिया का जन्म हुआ था। ये वह समय था जब रोशनाबाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वह उत्तराखंड का हिस्सा है। वंदना कटारिया जी के पिता, जो कि भेल में एक मास्टर टेक्नीशियन थे, और उनकी मां ने घर संभालते हुए परिवार की जरूरतों को पूरा किया। उनके घर की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर रही और समाज ने उन्हें और उनके परिवार को सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में देखने का काम किया। अक्सर गांव में ऐसे लोगों ने उनका अपमान और तिरस्कार किया, जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। हॉकी के लिए वंदना का रुझान एक ऐसी कहानी है जिसमें जिद और साहस की झलक मिलती है। हालांकि रूढ़िवादी सोच लिए समाज के एक हिस्से ने उनके पैरों में बेड़ियां बांधने का काम जरूर किया, लेकिन उनके पिता नाहर सिंह, जो कि एक पहलवान भी थे, उन्होंने बिना किसी हिचक के अपनी बेटी के इस फैसले का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि इस सपने में उसका सहयोग भी किया। इन विपरीत परिस्थितियों में बिना किसी सामाजिक सहयोग के वंदना कटारिया ने खुद ही इस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करने का निर्णय लिया। वे अनुशासित ढंग से रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करती रही। प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स नहीं होने के बावजूद भी पेड़ की ब्रांचेस के साथ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। ऐसा भी वक्त आया जब उन्होंने अपने पिता को पैसों के लिए संघर्ष करते हुए देखा, और ये वो समय था जब उन्होंने अपनी इस जिद से आगे बढ़कर अपने सपने को तोड़ने तक का फैसला ले लिया था। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ वंदना के साथ भी हुआ जब उनकी मुलाकात कोच प्रदीप चिन्योती से हुई। प्रदीप चिन्योती ने वंदना कटारिया को स्कूल टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा था, और यह उनका भरोसा ही था जिसने वंदना कटारिया को भारत से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस कठिन ट्रेनिंग और अपने निरंतर कड़ी मेहनत के दम पर वह लगातार आगे बढ़ती रही। 2013 जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की टीम के लिए टॉप स्ट्राइकर बनकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। गोल्स की बौछार ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में मदद की। 2014 में एशियन गेम्स में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचते हुए उन्होंने पहला हैट्रिक स्कोर किया, जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका मिला। लेकिन इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी रूढ़िवादी समाज के लोगों ने वंदना और उसके परिवार के साथ भेदभाव करना बंद नहीं किया। अल्पसंख्यक समाज से होने की वजह से लोगों ने उन्हें हीन दृष्टि से देखा, और समय समय पर वे ट्रोलर्स के निशाने पर भी आती रही। साल 2021 ओलंपिक्स में अर्जेंटीना से हार के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की घर वापसी हुई, और आलोचनात्मक समाज, सोकॉल्ड ऊंची जाति के लोगों ने वंदना कटारिया व उनके परिवार को जाति सूचक बयान दिए और उनके घर के बाहर पटाखे भी फोड़े। उनका मजाक उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि भारतीय महिला हॉकी टीम इसलिए नहीं जीती क्योंकि टीम में बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के खिलाड़ियों की भागीदारी है। लेकिन कहते हैं ना, प्रतिभा जाति विशेष नहीं होती। इस पूरे प्रकरण से आगे बढ़कर और अपने हेटर्स को इग्नोर करके वंदना कटारिया ने सर उठाकर चलने का फैसला किया, और आज साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित वंदना कटारिया जहां खड़ी है, वहां से समाज का ये चेहरा बहुत ही बौना और निरर्थक लगता है। आज वंदना कटारिया सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए रियल इंस्पिरेशन है जो समाज की इन चुनौतियों को तोड़कर अपने सपनों की ओर उड़ान भरना चाहती है। ये वंदना कटारिया की उपलब्धि है कि वह न सिर्फ भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले गई, बल्कि सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी एक सशक्त छवि को बना पाई है।